अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा व्लॉग। इस व्लॉग में जी ये हम लोग उर्दू बाज़ार गए हुए थे। आपको पता है जैसे कि अब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो हर किसी को अपनी बुक्स चाहिए और स्टेशनरी वगैरह चाहिए। तो हमें भी चाहिए थे बैग्स और मेरी सिस्टर्स को बुक्स चाहिए थी। तो मैं उनको लेके गई कि चलो उर्दू बाज़ार चले जाते हैं, हो सकता है कुछ पैसे कम हो जाएं वहाँ और कुछ अच्छी प्राइसेस में मिल जाएं। और फिर जी क्या हुआ, सबसे पहले हम बैग ढूंढने में लग गए और ये जो बैग है ना ये हमें काफ़ी मुनासिब प्राइस में मिल गया। ये हमें मिला था 1500 में, ठीक है, जो कि आम मार्केट में 2500 का मिलता है। इधर जी मैं रजिस्टर्स ले रही थी और रजिस्टर्स 240 का हमें रजिस्टर पड़ा है एक, और वो भी अच्छा खासा मोटा रजिस्टर है। इनको मैंने एक एक दो दो ले दिए हैं। अब रफ़ काम के लिए मुझे नहीं लगता कि साल के लिए, चलो 6 महीने तक के तो इनको ये रजिस्टर बहुत है। ये वही रजिस्टर है जो यहाँ पे इधर आम स्टेशनरी शॉप्स पे 500 450 से कम कोई नहीं देता। ख़ास तौर पे हमारे इधर तो कोई भी नहीं देता। उसके बाद जी हमें चाहिए थी स्टेशनरी। तो स्टेशनरी की ये साथ ही जहाँ से हमने रजिस्टर लिए बिल्कुल साथ ही एक लड़का था, उसने स्टेशनरी लगाई हुई थी और इसके पास से हमने ये पेंसिल्स और बॉल पेन, जो पेन होते हैं इंक वाले, वो पॉइंटर्स, रेज़र, शार्पनर सब कुछ लिया और 700 में हमें सब कुछ पड़ गया। उसके बाद जी हम यहाँ पे इल्मी बुक वालों के पास गए। यही बिल्कुल सामने शॉप थी। क्योंकि मैं भी उर्दू बाज़ार पहली दफ़ा गई थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, तो जो हमें मिलता गया हम वहाँ ही चले गए। अच्छा, ये जो इल्मी बुक वाले थे ना, इनके पास जो बुक्स हैं वो काफ़ी मतलब सही प्राइस में इन्होंने दे दी हैं। लास्ट टाइम मैंने अपनी सिस्टर की बुक्स ली थी जो कि सिर्फ इस अकेली की तकरीबन 5 से 7 हज़ार की हुई थी, और इस दफ़ा मैंने अपनी दोनों बहनों की, एक जो है वो सेकंड ईयर की बुक्स उसने लेनी थी और दूसरी ने 8th क्लास की बुक्स लेनी थी। दोनों की मिला के हमारे 5,500 बने थे, ठीक है, बल्कि 5,500 भी नहीं, 5,050 बने थे। हाँ जी, तो ओवरऑल ये हमारा उर्दू बाज़ार का जो टूर था ना वो बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि काफ़ी मुझे लग रहा था 20-25 हज़ार तो लगेगा ही इनका, लेकिन 20-25 हज़ार की जगह हम कोई तकरीबन 14,000 हमारा लगा था टोटल। लेकिन उसमें हमने काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी ली थी, ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे एक अपने लिए जर्नल लेना था, डायरी टाइप लेनी थी जिसमें मैं डेली की जर्नलिंग करती हूँ। वैसे तो मैंने पहले कभी नहीं की थी जर्नलिंग, लेकिन अब जब से मैंने शुरू किया तो मुझे जर्नलिंग का जो ये ना ये बड़ा अच्छा लगा कि चलो डेली के अपने टास्क लिखना, रोज़ाना आप सुबह उठ के 3-4 चीज़ें लिखो कि आप किस चीज़ का मतलब आप शुक्र अदा करते हैं, ठीक है। डेली आप 3 चीज़ें लिखो, 3 ब्लेसिंग्स लिखो, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी। कि आप ये लिख सकते हैं कि आई एम थैंकफुल फॉर बीइंग वेकअप, ठीक है, टुडे, ठीक है। मैं और इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मेरे पास अच्छी हेल्दी फैमिली है, मेरे पास अच्छी हेल्थ है। हम जो है ना ये चीज़ें इनको काउंट नहीं कर रहे होते, लेकिन मुझे लगता है जब हम जर्नलिंग करते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी आप इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे होते हो। अच्छा जी, तो हम जर्नलिंग की तरफ कहाँ निकल गए, इस पे हम फिर बात करेंगे कभी। अच्छा जी, यहाँ से मैंने डायरी लेनी थी, लेकिन इनके पास इतनी महंगी डायरीज़ थी, मतलब 1800 2,000 की डायरीज़। मैंने कहा यार इतनी महंगी मैंने डायरी क्या करनी है, तो यहाँ से खैर मैंने डायरी तो नहीं ली, लेकिन एक छोटा सा ये स्टेशनरी होल्डर लिया, क्योंकि मैं अपने जो डेस्क है ना उस पर मेरा दिल करता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी हूँ। तो जब अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी होती हैं आपका अच्छा फील भी होता है। लेकिन ये शॉप बहुत अच्छी थी, ठीक है। इधर ना तकरीबन सब कुछ ही था, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल सकती है। यहाँ पे पेंटिंग की सारी चीज़ें, हर तरह के कलर्स, डायरीज़ बहुत सारी पड़ी हुई थी, डिफरेंट प्राइसेस में थी, लेकिन जो मुझे अच्छी लग रही थी वो बहुत ही महंगी थी, तो इसलिए मैंने डायरी नहीं ली। शॉपिंग बैग्स जहाँ पे बहुत अच्छे थे, गिफ्ट बैग्स, और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अगर आपने कुछ लेना है, मतलब जो बहुत ही छोटे होते हैं ना, जिनको खेलने के लिए या आप चाह रहे होते हैं कि वो सीखें, कुछ सीखने सिखाने के लिए उनकी कुछ चीज़ें लेनी है, तो वो भी यहाँ से मिल रही थी। अच्छा जी, यहाँ से बस हमने 2-3 चीज़ें ली। एक मेरी बहन ने ग्लू लेनी थी तो वो ली, उसके अलावा मैंने एक स्टेशनरी होल्डर ले लिया और फिर से हम जी शुरू हो गए डायरियाँ देखने। इधर से ये ना डायरी 400 की दे रहे थे, लेकिन वैसे ही थी, बस ठीक थी, मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने आगे जाके फिर डायरी ले ली थी। मुझे लगता है वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके बाद जी हम ऑलमोस्ट वापस आ रहे थे, और ये जो उर्दू बाज़ार है ना, इसकी जो लोकेशन है ये पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड कैंपस है ना, इसके बिल्कुल बैक साइड पे है। वो अनारकली है, अनारकली की बिल्कुल साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, इवन कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, मुझे फिर भी नहीं पता था कि उर्दू बाज़ार इतना करीब है। मैं पहली बार उर्दू बाज़ार गई हूँ, वो भी अपनी बहनों के लिए, कि मैंने कहा चलो इनकी स्टेशनरी आराम से जो कुछ इन्होंने लेना है सब कुछ ले लेंगी।
तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और जो शीट्स थी ना, हमने वो भी ली थी वहाँ से, मतलब ये जो पेपर वाली शीट्स होती हैं, अगर आपने असाइनमेंट्स लिखने के लिए कोई शीट्स लेनी है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत 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 अच्छा है कि आप ज़रूर उर्दू बाज़ार विज़िट करें और वहाँ से चीज़ें लें। अगर बल्क में लेनी है इससे तो आपको और ज़्यादा जो है ना वो सस्ती चीज़ें पड़ जाएंगी। अच्छा, फिर हम वापस आ रहे थे, ये अनारकली के बिल्कुल करीब, वो आई थिंक ओरिएंटल कॉलेज है या जो भी कोई कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे बिल्कुल ना, यहाँ पे फिर हमने शिकंजी बीन पी, क्योंकि उधर और उर्दू बाज़ार में तो कुछ खाने को इतना ख़ास है नहीं। और फिर जी हम आ गए अनारकली में, हमने जाना था डॉलर शॉप पे। तो डॉलर शॉप तो मस्ट विज़िट करते हैं हम लोग, मतलब हम लोग जब यूनिवर्सिटी में भी होते थे ना तो तब भी हम लोग डॉलर शॉप ज़रूर विज़िट करते थे। तो डॉलर शॉप से हमने जी 2-4 चीज़ें ली, मैंने कहा चलो फिर आएंगे कभी। और फिर जी हमने अपना विज़िट आज का ख़त्म किया। यहाँ पे हम अब रिक्शा देख रहे थे, तो फिर फाइनली अल्लाह करके हमें एक रिक्शा मिला, और रिक्शा भी ऐसा मिला जो ट्रैक्टर से भी जो है ना स्लो स्पीड पे चलता था। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, उन अंकल ने बेचारे इतने अच्छे थे, उन्होंने हमें आधे घंटे में घर पहुंचा दिया। और यहाँ पे हुआ जी हमारा विज़िट ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें आप लोग सारे।